हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे जो चार्जेस के बीच में लगता है। ठीक है। चार्जेस कोई भी हो, किसी भी नेचर का हो, कोई भी मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है। ठीक है ना, कूलॉम्स लॉ में कूलॉम्स ने इस लॉ को दिया था। चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक Q1 चार्ज है। फिलहाल हम Q1 को पॉजिटिव मानेंगे और दूसरा चार्ज जो है वो Q2 है, इसको भी पॉजिटिव ही मान लेते हैं। ठीक है। अब देखिए Q1 ने Q2 पर लगाया फोर्स। अब दोनों पॉजिटिव चार्ज है, जब Q1 Q2 को धक्का देगा, अपने से दूर भगाएगा, तो फोर्स लग गया दूर जाने वाला। फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। दूसरी बात हो गया कि यहाँ पर इसने फोर्स लगाया, इधर Q2 ने Q1 पे फोर्स लगाया, इसने भी दूर भगाना है की कोशिश करी, फोर्स ऑन वन ड्यू टू। ठीक है। तो ये जो फोर्स है ना, दोनों इक्वल है, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हो गए। फोर्स वन, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू और फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, दोनों इक्वल हो गया। लेकिन क्या हो गया ना, जो इसका वेक्टर फॉर्म है ना, वो इक्वल नहीं है। वेक्टर फॉर्म इक्वल नहीं होता है, क्योंकि क्या हो गया, इसमें मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो गया, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो इक्वल नहीं हुआ। ठीक है, तो इससे पहले यहाँ माइनस लगा देते हैं, अब इक्वल हो जाएगा। अब देखो इस फोर्स को कैसे हम न्यूमेरिकली पता करते हैं, कैसे क्या होता है देखते हैं इसको। जैसे कि इस पे फोर्स है, जो फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन चार्जेस के मल्टीपल के, Q1 इंटू Q2। ठीक है। यानी कि जो चार्ज है, मान लो Q1 हो गया 2Q हो गया, तो फोर्स भी 2 टाइम हो जाएगा। यदि Q2 5 टाइम हो गया तो फोर्स भी 5 टाइम हो जाएगा। यदि Q1 2 टाइम है और Q2 5 टाइम है तो 7 टाइम नहीं होने वाला, 5 टू जा 10 टाइम फोर्स होने वाला। मल्टीपल है ये, एडिशन नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये कि जो फोर्स है एक और वेरिएबल पर डिपेंड करती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, उसको भी फॉलो करता है फोर्स। यानी कि जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन देम, जो हम यहाँ मान के चल रहे हैं, मान लेते हैं r है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो 1/r स्क्वायर। ठीक है। यानी कि फोर्स यहाँ पर हो गई r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको हम बोल देंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, फोर्स जो है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को, साइन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट लाएंगे। और वो कांस्टेंट क्या होगा देखते हैं। देखिए यहाँ पे फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको हम कूलम्बिक फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि कूलम्ब्स ने ही इसको ये लॉ दिया था। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो फोर्स है ना, ये पॉइंट चार्ज के लिए फोर्स है। ठीक है। अब ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है, अब इसके लॉजिक के अंदर जाएंगे तो लॉजिक ढूंढते रह जाएंगे। ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये वैल्यू लाई गई है। ठीक है। अब यहाँ पर के के बारे में जानते हैं, इसको बोलते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट। कांस्टेंट ये कूलम्ब्स के रेस्पेक्ट में बोला गया है, कूलम्ब कांस्टेंट। अब ये के की वैल्यू होती है भैया 9 इंटू 10⁹, ये एमकेएस में यूनिट, ये एमकेएस में होती है, और सीजीएस में इस के की वैल्यू होती है 1। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अब के की जो वैल्यू है, के डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ये मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम पे डिपेंड क्यों करता है, जैसे कि फोर्स है, जो फोर्स अभी हमने फाइंड आउट किया ना, ये फ्री स्पेस के लिए है। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जैसे कि मान लेते हैं कि ये चार्ज है, चार्ज वन, चार्ज चार्ज Q1 चार्ज Q2। ठीक है। यदि इसके बीच में यदि हवा है, इसमें फोर्स F लग रहा है। यदि इसके बीच में पानी आ गया ना, तो इसमें फोर्स डिस्टेंस सेम ही है, तो तुमको क्या लगता है फोर्स F लगेगा, नहीं लगेगा, फोर्स कम हो जाएगा।
यदि इसके बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा आ गया तो फोर्स और कम हो जाएगा, यदि मेटल आ गया और 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इन दोनों के बीच में जो मीडियम है ना, इस मीडियम पे डिपेंड करता है ये कूलम्बिक फोर्स। तो अब बात आती है कि भैया ये कूलम्बिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, तो न्यूमेरिकली ऐसी कोई चीज होगी, पता कर सकते हैं जो मीडियम में होगी, जिसको हम पता कर लें ताकि हमको फोर्स अच्छे से निकाल पाए, हर एक मीडियम का अलग अलग फोर्स निकाल पाए। तो जब आगे अंदर इसमें रिसर्च हुआ तो एक चीज आई जिसको बोला गया परमिटिविटी। क्या बोला गया? परमिटिविटी बोला गया उसको। परमिटिविटी बोला गया, ठीक है। ये परमिटिविटी है क्या? परमिटिविटी है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, मोर प्रिसाइजली मीडियम की ये प्रॉपर्टी है। थोड़ा परमिटिविटी के बारे में समझते हैं। परमिटिविटी होता क्या है? देखो, परमिटिविटी को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लगता है। यानी कि परमिटिविटी की वैल्यू यदि ज्यादा हुई तो फोर्स कम लगेगा, यदि परमिटिविटी की वैल्यू कम रहेगी तो फोर्स ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो जैसे क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा और एलिबोरेट करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ दो चार्जेज है और दो चार्जेज मान लेते हैं कि ये जो ए चार्ज है इस पे फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, और यहाँ मीडियम है। अब यहाँ क्या हुआ, मान लेते हैं कि 5 एलिमेंट्स जो हैं यहाँ जा रहे हैं फोर्स लगाने के लिए, लेकिन यहाँ जो मीडियम है, मीडियम ने मान लेते हैं 3 को खा गया, 3 को खा गया, तो इस मीडियम की कितनी हो गई परमिटिविटी? 3 हो गई, और 2 ही गए, 2 ही फोर्स लगाए, और 5 जा रहे थे, 3 को खा गया और 2 गए फोर्स लगाने के लिए। यानी कि मीडियम जो है 3 को ही अपने अंदर समा लिया, यानी कि फोर्स की मैग्नीट्यूड को उसने कम कर दिया। 5 जा रहे थे, यदि मीडियम नहीं होता, यदि वैक्यूम होता तो, या फिर हवा होता तो क्या होता, 5 5 जाते पूरे, 5 लगता फोर्स 5 न्यूटन। यदि 3 जो है आपने क्या किया, एलिमेंट्स को अपने अंदर ही समा लिया, मीडियम की वजह से मीडियम ने कर लिया, ठीक है, हुआ 2 ही गए, फोर्स कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसे देख सकते हैं। अब परमिटिविटी जो होता है मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या किया गया है कि जो k की वैल्यू है, k की वैल्यू लाया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये वैल्यू लाया गया, k की वैल्यू होती है। अब यही होती है किसनी, ये 9 × 10⁹, ठीक है, यूनिट्स MKS में, MKS में बड़ी यूनिट है। एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई k। अब k की वैल्यू यहाँ जब पुट करोगे ना, तो इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8.85 8 into 10⁻12 यूनिट्स एप्सिलॉन। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये हमारा वैक्यूम के लिए है, वैक्यूम के लिए, वैक्यूम, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, हर एक मीडियम का जो एप्सिलॉन होता है ना वो बदलता रहता है। तो मीडियम का, मान लो किसी मीडियम का क्या होगा एप्सिलॉन, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, टीवीटी ऑफ मीडियम क्या होगा, उसको हम एप्सिलॉन से नोट करते हैं, ठीक है ना। तो यदि ऐसा हो तो अब एप्सिलॉन जो होता है, एप्सिलॉन की वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम। अब एक और बात यहाँ जानने की है कि जो एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होगा यहाँ भी सेम यूनिट होने वाला है, क्योंकि ये भी परमिटिविटी है, ये भी परमिटिविटी है, ठीक है। तो यूनिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसके बाद से जो हमारा फॉर्मूला बनता है ना कूलॉम्स लॉ का, ये बनता है फोर्स इक्वल टू k Q1 Q2/r²। यदि हम k की जगह पे वैल्यू रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ये हो गया वैक्यूम के लिए,
ठीक है ना। और यदि किसी मीडियम के लिए कर रहे हैं, स्पेसिफिक कोई मीडियम है, तो उसके लिए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हो गया किसी भी एनी मीडियम के लिए, एनी मीडियम के लिए। यूनिट क्या हो गया, फोर्स का तो यूनिट होता है क्या, हमारा होता है न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं, ये देखिए, अब यहाँ पर जो हो गया ना, जो फोर्स हुआ, यहाँ रेट से कर लेते हैं, जो F हो गया हमारा, F इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये यूनिट के लिए है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा कि K की हो जाएगी, K इक्वल टू हो जाएगा F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, यूनिट के लिए किया जाए तो न्यूटन। R का मतलब होता है डिस्टेंस, तो मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा Q का होता है कूलम, इसका भी कूलम, तो कूलम स्क्वायर। यानी कि K का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो गया इसका यूनिट। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए आप कि जो K हो गया, K इक्वल टू हो जाएगा, K जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एप्सिलॉन के, तो इसलिए यूनिट जो होगा एप्सिलॉन का कितना क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, खत्म हो गया 4 से।